रचन का शीर्षक है यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, जीसस इज इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। बोलो यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से आती है। हाँ, मेरे नाम से आती है। यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है। बोलो यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। बोलो जोर से, यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। बोलो यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं वो काफी नहीं है। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो वो भी काफी नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं वो भी काफी नहीं है। काफी कौन है? आपका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे, आप प्रार्थना किससे कर रहे हो भाई? अगर आप यीशु मसीह को क्लियर नहीं जानोगे, आप आराधना किससे कर रहे हो? अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे तो उपवास भी किसके लिए कर रहे हो? शायद उसके लिए कर रहे होंगे जैसे यूट्यूब में दिखाता है बड़े बड़े प्रचार, 30 दिन फास्टिंग प्रेयर, 15 दिन ऐसा बैनर लगा के फास्टिंग करते। बाइबल क्या बताती? तू जब उपवास करे तो अपने मुंह को धो ले, अपने बाल को अच्छे से संवार ले, बाजू वालों को भी पता नहीं लगना चाहिए तू उपवास किया है। यहां बैनर लगा लगा के उपवास कर रहे। मेरे को नहीं मालूम कौन सा बाइबल पढ़ते, मगर बाइबल में ऐसा लिखा है उपवास करे तो बाजू वालों को भी पता नहीं लगना चाहिए। या बैनर लगा रहे उपवास, 40 दिन उपवास, 31 दिन उपवास, 30 दिन उपवास, तो उन लोग बस उपवास ही कर रहे, मगर यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं। आज हम यीशु मसीह को जानेंगे। करेक्ट है? बोलो आज हम यीशु मसीह को जानेंगे, है ना? अगर आप यीशु मसीह को नहीं जान रहे हो तो आप ना क्रिश्चियन हो, ना मसीह हो, ना चर्च जाने वाले व्यक्ति हो। समझे? यीशु मसीह को जानना जरूरी है। नामधारी क्रिश्चियन मत बोलो। बोलो बाजू वाले को नामधारी, बाजू वाले मेरे को मत बोलो, बाजू वाले को बोलो नामधारी क्रिश्चियन मत बनो। यीशु मसीह को जानने वाले लोग बनो, है ना? एक और वचन, पहले हम पिछले बार का वचन लेंगे, लूका 19 अध्याय 1 से 7 में आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पे लूका 19 अध्याय पहले से, यहाँ पे जक्कई के बारे में लिखा गया है। बोलो जक्कई के बारे में लिखा गया है। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। बोलो चुंगी लेने वाला था। बोलो चुंगी लेने वाला था और क्या था? धनी था। बोलो धनी था। चुंगी लेने वाला काम कौन करता है? पापी करते हैं। बोलो पापी था वो यीशु को देखना चाहता था। और वो कौन सा है? वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो दो प्रॉब्लम थी। बोलो दो समस्या थी वहां पे। पहली समस्या एक तो भीड़ थी, दूसरी समस्या वो नाटा था, बुटका था, बोलो छोटा था। कितनी समस्या थी? बोलो दो समस्या थी। बाजू वालों को बोलो दो समस्या थी। दो समस्या थी, एक तो भीड़ थी और दूसरा वो नाटा था। हमेशा हमारे साथ भी ये दो समस्या रहती है। पता है आपको? दो समस्या, एक तो भीड़ यानी लोग, और दूसरा हमारा डिफेक्ट शरीर। वो नाटा था, अपनी वजह से नाटा नहीं था, वो पैदा ही नाटा हुआ था। उसके बर्थ में इशू था, उसके पैदावार में इशू था। बोलो उसके जब पैदा हुआ तभी इशू था। सही बात है? एक अंधा आदमी पैदा हुआ है अंधा, तो उसकी गलती नहीं है, वो पैदा ही गलत हुआ है, उसके में इशू है। एक लंगड़ा आदमी जब पैदा हुआ है उसकी गलती नहीं है, वो लंगड़ा ही पैदा हुआ है। समझ रहे आप? तो वो जो नाटा था उसकी गलती नहीं थी, वो बाय जेनेटिक होगा, बाय फैमिली से कोई होगा, तो उसके कारण वो नाटा था। बोलो नाटा था। दो प्रॉब्लम थी वहां पे। यहां देखो ध्यान से, दो प्रॉब्लम थी। बोलो बाजू वालों को दो, ऐसा दिखाओ दो। तेरे जीवन में भी दो प्रॉब्लम है। बोलो बाजू वालों को, तेरे जीवन में दो प्रॉब्लम। बहन अपने भाई को बोलो तेरे जीवन में दो प्रॉब्लम है। तो दो समस्या थी। बोलो दो समस्या। बाजू वालों को बोलो दो।
एक तो हमारे जीवन में हम लोगों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इस आदमी ने मुझे ढंग से नहीं सिखाया, इसलिए मेरी स्थिति ऐसी है। बराबर। मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छा चर्च में नहीं भेजा, इसलिए मैं ऐसा हूं। क्या कर रहे हैं? लोगों की समस्या। मैं अच्छा पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। ये भी समस्या है। तो इसके पास जो समस्या, हमारे पास वो समस्या है ना। वहां पे भी भीड़ थी जिसके कारण यीशु को नहीं देख रहा था, और यहाँ पे भी हम लोगों के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे। लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। पास्टर जी, मेरे बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाती। तो कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? लोग। बोलो, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि मेरे घर वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैं इसलिए बाइबल नहीं पढ़ पाती। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो जक्कई कहीं ना कहीं हमारे जैसा है। मैं अन्य भाषा इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है? लोगों का प्रॉब्लम है ना। जक्कई को भी सेम प्रॉब्लम था कि वहां पे क्या थी? भीड़ थी। बोलो, वहां क्या थी? भीड़ थी। बोलो, भीड़ थी। और हमारे जीवन में भी भीड़ है। आप मेरे साथ है? पिन 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 जी, तू क्या लिखेगा फिर? हालेलुया। तो जक्कई को प्रॉब्लम थी कि भीड़ थी। बोलो, जक्कई को। ध्यान से सुनना ना, आप बहुत सीखोगे आज। नया बन के जाओगे। बोलो, नया बन के भेजू। मैं ना जो कान सुन रहा है ना, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर उसको नया बना के भेजेगा वचन के द्वारा। आमेन। तो बोलो, जक्कई की प्रॉब्लम पहली थी कि भीड़ थी? बोलो, जक्कई की पहली प्रॉब्लम ये थी कि वो भीड़ थी, वहां भीड़ थी। और हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम वही है कि हमारे जीवन में भी भीड़ है। हाँ? लोगों ने मुझे फंसा दिया, मेरे को इसने इतना फंसाया कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। मेरा बच्चा उठा ही नहीं, इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया। हाँ? तो ये क्या है? जक्कई की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम मिलती जुलती है। दूसरी उसकी प्रॉब्लम थी कि वो नाटा था। बोलो, नाटा था। बोलो, नाटा था। और नाटापन एक प्रॉब्लम बर्थ से है। हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, बाय बर्थ आई होगी, है ना। हम पास्टर फैमिली में पैदा नहीं हुए, इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं ले पाए। हम अच्छे से बॉर्न नहीं हुए, हम अच्छी जगह बॉर्न नहीं हुए, हम अच्छी जगह पैदा नहीं हुए। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम। सिद्धार्थ भैया इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उसका पास्टर, उसके पिताजी पास्टर होंगे। मेरे पिताजी को पास्टर वास्टर नहीं थे। लेकिन हम क्या बहाना? मैं गलत बोल रहा, सही बोल रहा? हमारे पास बहाने बहुत थे, बहुत है और बहुत रहेंगे। अब सच बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर को नहीं जानने के, परमेश्वर को नहीं देखने के 100 बहाने रहेंगे, जिसमें से 2 मुद्दे जो जक्कई के पास है वो मुद्दे हमेशा रहेंगे। पहला मुद्दा लोगों का, दूसरा मुद्दा मैं पैदा गलत हुआ। यहां बाइबल क्या बताती? जक्कई के सामने भीड़ बहुत थी, यीशु मसीह को देखना चाहता था, भीड़ बहुत थी। लेकिन वहां पे दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि वो नाटा था तो देख नहीं पाता था। तो उसने क्या किया? तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लेर पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला। उसको पता था यीशु मसीह इस मार्ग से जाने वाला है। तो क्या कर लिया? उस गुल्लेर पेड़ पर चढ़ गया। और जब यीशु उस जगह पे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। पहली बात, पहला जक्कई यीशु को देखना चाहता था। सही बात है। जक्कई किसको देखना चाहता था? लेकिन यहां पे बाइबल ऐसा बताती, यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। जब आप ये दोनों कंडीशन को हराओगे, छोड़ोगे, एक तो लोगों की कंडीशंस और बर्थ, अपने आप को कोसने की कंडीशन को हराओगे, तो यीशु मसीह आपको देखेगा। क्या इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छी बात है। जक्कई चढ़ा, प्रभु को देखूंगा, प्रभु ही देख लिया। प्रभु उसको देख के क्या बोलता है? आज मैं तेरे घर में रहना
अवश्य है। एनकाउंटर नहीं करना चाहता था, यीशु मसीह उस घर पे रहना चाहता था। हमको बोलते ना एनकाउंटर होगा जिंदगी बदल जाएगी, यीशु मसीह एनकाउंटर के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपके साथ रहने आया है, क्योंकि उसको आपके साथ रहना अवश्य है। आप मेरे साथ है? वो गिल्लोर का पेड़ क्या था? वो गिल्लोर का पेड़ वो क्रूस है जो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए उस पेड़ पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, अपनी देह दी। बोलो, अपना लहू बहाया, अपनी देह दी। वो गिल्लोर पेड़ की संरक्षण ऐसे होती कि 2000 साल लगते हैं उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। और उस जक्कई ने उस गिल्लोर पेड़ पर विश्वास किया। जक्कई जानता था कि मैं उस गुल्लेड़ पेड़ पे चढ़ूंगा और अपना पूरा भार रखूंगा। बाइबल ऐसा बताती है, पूरा अपना भार उस पे रख दिया। वो डाउटफुल नहीं था उस गुल्लेड़ पेड़ के लिए, वो टूटेगा तो मैं मर जाऊंगा, वो स्थिति नहीं थी। लेकिन उसको विश्वास था कि मैं गुल्लेड़ पेड़ पे चढ़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे ही मैं आपको बता दूं, एक क्रूस आपके लिए 2000 साल पहले हमारे लिए बनाया गया है। आप उस पे निर्भर रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। उस क्रूस पे आप निर्भर रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उस क्रूस पे जक्कई कितना भी बड़ा पापी था, लेकिन वो जानता था यीशु मसीह आया है, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मेरे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। हम सभी एक सुपर नेचुरल पिता के बेटे हैं। बोलो, सुपर नेचुरल पिता के बेटे हैं, है ना? सभी के सभी दुनिया में जितने लोग पाए जाते हैं वो सब एक सुपर नेचुरल पिता के बेटे हैं। इसीलिए कोई लोग हाथ दिखाने जाता, पता अगली बार क्या होना, कुछ चमत्कार होगा क्या? जाते ना हाथ दिखाने। कोई लोग माथा दिखाने, बता कुछ चमत्कार होने वाला है क्या? तो वो इतना बाइनोकुलर लेके, लेंस लेके ऐसा ऐसा दिखता रहता कितना है। कोई जाता 3 पत्ते के साथ, ये पत्ता दिखेगा तो क्या मिला लेगा। सब चाहते हैं मेरे जीवन में अलौकिकपन हो। बोलो, सब चाहते हैं मेरे जीवन में अलौकिकपन हो। सब अपने भविष्यवाणी आगे क्या होने वाला है, रोज सुबह उठ के पंचांग सब देखते हैं कि मेरी राशि र है तो मैं क्या पढ़ूंगा, ये देखो आज मेरे साथ ये होने वाला है। सब चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला पिता सुपर नेचुरल पिता है। लेकिन सुपर नेचुरल चीजें, अलौकिक चीजें, सामर्थ्य चीजें तब होगी जब यीशु मसीह पे हम भरोसा रखेंगे, है ना? जब जक्कई ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने जितना भी कमाई अनर्थ में कमाया है मैं पूरा वापस कर देता हूं, 4 गुना वापस कर देता हूं। ये चेंज आ गया। बोलो, चेंज आ गया। और यीशु मसीह ये बोला कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। आज के दिन क्षितिज भाई, सभी के सब, यीशु मसीह आपको एक ही चीज बोल रहा है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है यीशु कि वो आपके साथ रहे। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने जक्कई को देखा। बोलो, उसने जक्कई को देखा, और जिस समय जक्कई को देखा उसकी पाप, उसका जो गलत काम क्षमा हो गया। अब बाइबल ऐसा बताती है, आगे पढ़ोगे तो जक्कई के घर उद्धार आया। कब? यीशु मसीह के देखने से। बोलो बाजू वाले को, यीशु मसीह के, ऐसा हाथ मिलाओ बाजू वाले से, ठंडे मत पड़े रहो, गर्म पड़ो। बोलो, यीशु मसीह के देखने से जीवन परिवर्तन होता है। बोलो बाजू वाले को, यीशु मसीह आपका जीवन चेंज करने आया नहीं है, अपना जीवन आपको देने आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब जब यीशु मसीह किसी को देखता है उसका जीवन बदल जाता है। बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां वचन, 5-6 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, बोलो पड़ा हुआ देखकर, देखो जोर से देखकर, और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से उस दशा में पड़ा है,
उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब मैं पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मैं रे पहुंचते पहुंचते मुझसे पहले कोई आ जाता। आगे बताता है, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। कितने साल से बीमार था? बोलो 38। बोलो बाजू वालों को, मेरे को मत बोलो, 38। मैं ही आपको बता रहा हूं, मेरे को बता रहे हो। 38 वर्ष से बीमार था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको देखा, वो चंगा हो गया। हालेलुया। यूहन्ना 6वां अध्याय 5वां वचन हम पढ़ेंगे जस्ट पीछे। उसमें लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, बोलो देखा, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके लिए कहां से रोटी लाए? यीशु मसीह ने देखा 5000 लोग खाना खा लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह ने देखा भीड़ को, और आगे बाइबल बताती 5000, बोलो 5000, मेरे को नहीं बाजू वाले को, 5000 लोगों ने खाना खाया। फिर बाइबल बताती है, लाजरस के समय यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 33 से 34 वचन जब हम पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, बोलो रोते हुए देखा, तो अब आत्मा से बहुत उदास हुआ। और आगे आगे से वैसे बताती है, यीशु मसीह ने जब उनको देखा, उनके दुख खत्म हो गए। आगे उस मुर्दा लाजरस को उसने जीवित कर दिया। आप मेरे साथ है? क्या कर रहा है यीशु मसीह? बोलो देख रहा है, ऐसा बोलो, देख रहा है। दे लो, देख रहा है, देख रहा है। वैसे ही जक्कई को देखा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से 7 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे एक अंधा व्यक्ति था। उसके चेले बोलते, ये अंधा है, जन्म से अंधा है। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और जमीन से मट्टी निकाल के इसको थूक के उसकी आंखों में लगाया, और वो देखने लग गया। किसके देखने से? यीशु मसीह के देखने से। एक और व्यक्ति था, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13-14 में, जो मरा हुआ था, जो विधवा का पुत्र मरा हुआ था। पढ़ेंगे 7वां 13 से 14। पढ़ेंगे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उससे कहा, मत रो। उससे देखकर, बोलो यीशु ने उसे देखकर तरस खाया। बोलो यीशु ने उसे देखकर तरस खाया। बोलो यीशु ने, जोर से बोलो, बोलो बोलो, यीशु ने उसे देखकर तरस खाया। आगे, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, हाँ, और उठाने वाले ठहर गए। हाँ, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। वो जवान क्या हो गया? मरा हुआ जवान उठ गया। कब? यीशु के देखने से। और वही परिस्थिति जक्कई के साथ हुई कि जक्कई को किसने देखा? यीशु मसीह ने। कहां देखा? उस गिल्लोर के पेड़ में। कहां देखा? उस गिल्लोर के पेड़ में। गिल्लोर के पेड़ में क्या था? गिल्लोर के पेड़ में यीशु जक्कई को देख पाता था। आपके लिए एक पेड़ बनाया गया है, उसका नाम है क्रूस। क्रूस वो लकड़ी है जहां पे आप जाओगे, जिस पे आप क्रूस पे निर्भर रहोगे, जिस क्रूस पे आप अपने जीवन को सौंपोगे, उस समय यीशु मसीह आपको देखेगा। और जब यीशु मसीह देखेगा, आपकी बीमारी, आपकी चिंताएं, आपकी असफलताएं सब खत्म हो जाएगी। कहां पे? उस क्रूस पे। हमको आज से उस क्रूस पे निर्भर होना जरूरी है। उस क्रूस पे क्या था? उस क्रूस पे यीशु मसीह था, यीशु मसीह का शरीर था, यीशु मसीह का लहू था। उस क्रूस पे क्या था? यीशु मसीह का देह, उसका लहू था। और जब हम उस क्रूस को देखते हैं, उस क्रूस पे निर्भर होते हैं, तो परमेश्वर हमें दिखता है। हालेलुया। जक्कई क्या किया? उस गिल्लोर पेड़ पे निर्भर हो गया। बोलो जक्कई उस गिल्लोर पेड़ पे निर्भर हो गया। और जब जक्कई उस पेड़ पे निर्भर हुआ,
तो यीशु ने उसे देखा। आप आज से उस क्रूस पे निर्भर हो जाओ। अपनी आंखें बंद करो, उस क्रूस को याद करो, देखो आत्मा में, बोलो मैं उस क्रूस पे निर्भर होता हूं, मैं उस क्रूस पे अपने जीवन को निर्भर करता हूं, वो अपने एक एक सांसों को निर्भर करता हूं, और जब मैं करूंगा तो परमेश्वर आपको देखेगा। आप इधर उधर परमेश्वर को मत ढूंढो, उस क्रूस पे जाओ, परमेश्वर आपको देखेगा। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या किया? यीशु मसीह ने उस क्रूस पे सारे पापों को पटा दिया। कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उससे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुलेआम तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि। उस क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया? वो हमारे पापों को खीलों से दबा दिया, वो हमारे श्रापों को कीलों से दबा दिया। वो क्रूस पे क्या हुआ? वो पूरे हमारे सबके पापों को, श्रापों को, गरीबी को, बीमारियों को उस क्रूस पे नेल्ड कर दिया, कीले से दबा दिया। हालेलुया। और बाइबल अगला वचन कहती है कि हम क्या बन सके? उस क्रूस पे जयवंत बन सके। क्या लिखा है? दीदी पढ़ेंगे 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की। शैतान को हराने का मेन अड्डा क्या है? ये क्रूस। बोलो शैतान कहां हारा? बोलो शैतान इस क्रूस पे हारा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को बार बार आपको बोलता होगा, तूने पाप किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया, तूने ये गलती की, तूने वो गलती की, है ना। हमारे कुछ कुछ मसीह भाई बहन भी, तूने पाप किया है, तूने ये गलती की, तूने वो गलती की। शैतान भी आपको हमेशा आपके पापों को याद दिलाता है। बोलो शैतान हमेशा आपके पापों को याद दिलाता है। लेकिन आज शैतान को बोल दो, तू मेरा पास्ट याद दिलाना बंद कर, तू मेरा बैक याद दिलाना बंद कर। मैं तुझे तेरा भविष्य दिखाता हूं कि भविष्य में यीशु मसीह आएगा और उस आग के दरिया में तुझे और तेरे सारे लोगों को डाल देगा। आमीन। बस करो शैतान की बैक की बातें सुनना, शैतान को भविष्य की बातें बताओ। भविष्य में क्या होने वाला है शैतान के साथ? क्या होने वाला आशा दीदी? शैतान उस आग में डाल दिया जाएगा, ये होने वाला है ना। क्यों शैतान की बातें सुन रहे हो कि तुम्हारे ऐसा पाप किया, तुमने वो पाप किया, जबकि बाइबल बता रही है हमारे पापों के लिए वो सूली पे चढ़ा दिया, वो कीले के साथ दबा दिया उसने पापों को। और शैतान तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, उसको बोल दे भाई मैं अभी तेरा फ्यूचर बताऊंगा, तेरा फ्यूचर क्या होगा। क्या बताऊंगा? तू मेरा बैक मत बता, तू मेरा पास्ट मत बता, मैं तुझे तेरा फ्यूचर बताऊंगा। हालेलुया। यही कर रहा ना शैतान। और कुछ लोग भी, इसने ऐसा पाप किया इसीलिए ऐसा हो, इसने ऐसा पाप किया, तो लोग पार्टनरशिपिंग करे शैतान के साथ पास्ट गिनाने की। लेकिन उसको भी बताओ फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में ये होने वाला है कि शैतान आग के दरिया में डुबा दिया जाएगा। जी, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो कहां फेंक दिया जाएगा? बोलो शैतान को, शैतान बोलो जोर से, शैतान तू मुझे मेरा पास्ट बताना बंद कर, मेरा भूतकाल बताना बंद कर, मैंने क्या पाप किया क्या नहीं किया। मैं तुझे आज तेरा भविष्य बताता हूं कि तू यीशु के दूसरे आगमन में उस आग के दरिया में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह महत्वपूर्ण है, जोर से, यीशु मसीह महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। बोलो यीशु मसीह महत्वपूर्ण है।
यीशु मसीह बोलता है कि उस क्रूस पे मैंने सारे पापों को समाप्त, बाइबल ऐसा बताती है, सारे पापों को समाप्त कर दिया। उस क्रूस क्या था? वो क्रूस क्या था? उस क्रूस में क्या था? उस क्रूस में दो चीजें थी, एक तो बॉडी थी, दूसरा ब्लड था। बोलो उस क्रूस पे दो चीजें थी। बोलो दो चीजें, एक उसका लहू और दूसरा उसका देह। सही हूं मैं? उस क्रूस पे क्या लटका था? लहू और देह। लहू क्या करता है? मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 28 वचन जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या कहता है, पढ़िए। मत्ती 26 का 28। क्योंकि वो वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों का क्षमा के निमित्त। वो लहू क्या करता है? पापों से, बोलो यीशु का लहू, जोर से बोलो यीशु का लहू। आप वचन को बोलो, यीशु का लहू पापों को क्षमा करता है। बोलो क्षमा करता है। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, इब्रानी 9 का 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, क्योंकि विवेक किए को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्योंकि तुम जीवित ही परमेश्वर की सेवा करो। बोलो यीशु का लहू पापों से शुद्ध करता है। बोलो शुद्ध करता है, जोर से बोलो शुद्ध करता है। यीशु का लहू पापों से शुद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि यीशु के लहू से हम जयवंत होते। क्या था उस क्रूस पे? दो चीजें थी, एक यीशु का लहू, दूसरा यीशु का देह। बोलो यीशु का लहू, यीशु का देह, है ना। लहू क्या करती है? लहू आपके पापों को क्षमा करती, शुद्ध करती है। बोलो लहू मेरे पापों को शुद्ध करती है, शुद्ध करती है। लहू मेरे पापों को शुद्ध करती है। दूसरा क्या था? शरीर, यीशु का देह। बोलो यीशु का देह, बोलो यीशु का देह। यीशु का देह क्या है हम पढ़ेंगे। रोमियो रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 13 वचन, 6वां अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो 6वां 3 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दीदी पढ़िए पढ़िए। तुम नहीं जानते? हाँ बोलिए। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। बोलो क्या तुम नहीं जानते? देखो ध्यान से पढ़ना है वचन। क्या तुम नहीं जानते? या पौलुस बोल रहा है क्या तुम नहीं जानते? बोलो बाजू लोग, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? आगे, कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अगर हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो किसका बपतिस्मा ले रहे हैं? यीशु के मृत्यु का। आगे, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ओहो, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या हुए? गाड़े गए। बोलो हम भी गाड़े गए उस क्रूस के साथ। हम भी गाड़े गए। आगे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसे मसीह पिता के द्वारा मरे में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जय जीवन सी चाल चले। आगे, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, हाँ। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं तो जी उठने की भी समानता में जुड़ गए। आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व, बोलो हमारा पुराना शरीर उस क्रूस के साथ उसके साथ चढ़ गया।
ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, ताकि हम आगे पाप के दासत्व में ना रहे। यहां क्या बोल रहा है वचन, देखो ध्यान से। वो क्रूस पे क्या है, वो क्रूस पे मैं लटका हूं। बोलो, उस क्रूस पे मैं लटका हूं। यीशु मसीह उस क्रूस पे हमको लटकाया है, हमारे शरीर को लटकाया है, ताकि हम पाप में जीवन छोड़ दे। समझे आप? यीशु मसीह ने बोला, फिर से पढ़ेंगे दीदी, तीसरा वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है वचन को। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हमने बपतिस्मा लिया है तो किसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? यीशु के। बोलो आगे। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरों में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहां देखो, वचन ये कह रहा है यीशु मसीह क्रूस पे क्या है। मैं यीशु मसीह फॉर एग्जाम्पल मैं लड़ा, तो ये मेरे पास आया और मेरे को देखा यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को देखने के बाद वचन के अनुसार इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है वो भी इस क्रूस के साथ चढ़ाया गया, गाड़ा गया, मारा गया। अब ये जो भाई है, ये पुराना भाई नहीं, ये नया शरीर वाला एक नया भाई बन गया है, जो पापों से रहित है। उस क्रूस पे यीशु मसीह की बॉडी नहीं थी, हमारी भी बॉडी है जब हम विश्वास करते हैं, हमारा भी शरीर है जब हम विश्वास करते हैं। तो क्या होता है जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या होता है? दीदी एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय 11 से 13 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, कुलिस्सियों 2 अध्याय 11 से 13। देखो, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शरीर देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा गाड़े गए, उसी परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठते हैं। उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर का खतना रहित दशा में मुर्दा थे, इसीलिए उसके साथ जिलाया और उससे और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यहाँ क्या बोल रहा है? हमारा खतना नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या किया? हमारा खतना, हमारा शरीर उतार दिया। ऐसा लिखा है ना यहाँ पे, उसी ने तुम्हारा खतना किया, जो हाथ से नहीं होता बल्कि मसीह का खतना होता है, जो शारीरिक देह उतार देता है। शारीरिक देह में कौन था? पाप था। बोलो, शारीरिक देह में पाप था। आपको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाएंगे। शारीरिक क्या था? शारीरिक देह में पाप था। बोलो, शारीरिक देह में पाप था। और जब हम यीशु मसीह के उस क्रूस को देखते हैं तो उस पाप को देखते हैं जो खत्म हो गया। फिर से मैं बताता हूं आपको, समझ में आ रहा है आपको? उस क्रूस पे केवल यीशु मसीह का शरीर नहीं था, हमारा भी शरीर मारा गया। उस क्रूस पे हमारा भी खतना हुआ, और हमारा खतना कैसे हुआ है? हमारा चमड़ी उतार के नया शरीर बनाया गया। हालेलुया। एग्जाम्पल, आपको परमेश्वर के कामों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक मकड़ी है, बोलो मकड़ी है। मकड़ी जाल बनाती है। बोलो, मकड़ी क्या करती है? जाल बनाती है। अगर हमने जाल को साफ किया तो और फिर जाल बनेंगे ना, क्योंकि मकड़ी जिंदा है। हालेलुया। बोलो, मकड़ी जिंदा है और जाल बनेगा। तो यीशु का जो लहू है मकड़ी का जाल साफ करता है, लेकिन यीशु का जो देह है मकड़ी को मारता है। हम मनुष्य भी मकड़ी की तरह थे, जो हमेशा
पाप करते रहते थे। तो पहले जो भी सेक्रीफाइस होता था, जो भी बलिदान होता था, बस मकड़ी के जालों को साफ करता था। लेकिन अब जो बलिदान यीशु मसीह में हुआ है, तो वो मकड़ी को भी मार रहा है और मकड़ी के जालों को भी मार रहा है। समझ में आया? तो ये बोलो कि प्रभु उस क्रूस पे केवल आप नहीं, मैं भी गाड़ा गया हूं, मैं भी चढ़ाया गया हूं, है ना। रेवलेशन ये है, भेद की बात ये है, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह का स्मरण करो। हाँ, बेशक यीशु मसीह का स्मरण करो, मगर साथ में ये भी स्मरण करो कि आपके हमारे पाप उस लहू के द्वारा क्षमा किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। और ये जो रोटी है यीशु के देह के साथ मेरी भी देह है, जो मैं पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया। समझ में आ रहा है? प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 4 आप जब पढ़ेंगे तो वो 120 लोग थे, वो यीशु मसीह को के साथ गाड़े हुए लोग थे, यीशु मसीह के साथ गाड़े हुए लोग थे, और वो लोग रेडी थे बपतिस्मा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं अच्छे से बता रहा हूं, यहां देखो, मेरी तरफ देखो, सिखाना चाहता हूं मैं। राजू भैया क्रूस को देखे, यीशु पे विश्वास किए, बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा है पानी का बपतिस्मा, जब आप मरते तो नया जीवन पाते। तो जब आप क्रूस को देख रहे हो तो आप अपने पुराने शरीर को देख रहे हो कि मैं ऐसा पापी था, मैंने ये पाप किया। अब मेरे पाप, यीशु के लहू को देखते हो तो यीशु ने इस पाप के लहू को धो डाला। बोलो, धो डाला। अब जब मैं इसको देखता हूं तो मैं एक नए जीवन को देखता हूं। क्या हो रहा है? जब पुराना शरीर मर गया तो यीशु का शरीर हमारा बन गया। हालेलुया! एक नया शरीर बन गया, और नए शरीर को एक आत्मा की जरूरत है, बराबर है। और वो आत्मा किसने दिया? परमेश्वर ने। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। वो जो 120 लोग थे ना, उन लोग अपना एक पुराना शरीर मार के बैठे थे। क्या करके बैठे थे? और उनको जरूरत थी पवित्र आत्मा की। तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। बोलो, पवित्र आत्मा उनके ऊपर जितरेगा। क्रूस तब सफल होगा जब यीशु मसीह को आप महत्व दोगे, यीशु मसीह पे विश्वास करोगे। खाली क्रूस कोई काम का नहीं, लेकिन अगर उस क्रूस में आप ये घोषणा करोगे कि यीशु मेरे शरीर के लिए मारा गया, यीशु ने मेरे शरीर के लिए खून बहाया, तब आपका जीवन यीशु का जीवन हो जाएगा। हालेलुया! यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपना शरीर दिया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपना लहू दिया। और यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, अदला बदली करने वाला परमेश्वर है। जब आप क्रूस को देखोगे, क्रूस पे अपने पापों को देखोगे, पश्चाताप करोगे, जब क्रूस पे अपने आप को नया जीवन बनाते हुए देखोगे, तो क्या होगा पता है आपको? एक नए यीशु बन के निकलोगे। बोलो, यीशु मसीह जीवन नहीं बदलता, जीवन एक्सचेंज करता है। यीशु का जीवन हम रखते हैं कहां पे? उस क्रूस पे। बोलो, क्रूस पे दो चीजें थी। बोलो, क्रूस पे दो चीजें थी। एक उसका लहू जो पापों को शुद्ध करता है, दूसरा उसका शरीर जो मेरा शरीर कहलाता है। चर्च आ रहे हैं, मगर इस रेवलेशंस को जानना बहुत जरूरी है, इस प्रकाशन को जानना जरूरी है। हम उस क्रूस पे देखते हैं। मैं जब ये वचन मिला मेरे को, रोमियो 3 अध्याय, तो मैं देखा मैं क्रूस पे अपने आप को लटका हुआ पाता हूं। जब मुझे ये रेवलेशन मिला, ये वचन पढ़ा, कुलिस्सी 2 अध्याय 11 से 13, तो मैं उस क्रूस पे अपने आप को खतना किया हुआ पाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा ही किया है। अब ये जो शरीर है मेरा, ये मेरा सिद्धार्थ का शरीर नहीं, ये परमेश्वर का शरीर है, और इस शरीर को चलाने वाला पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आप जब प्रभु बोझ लो तो याद रखो हमेशा कि ये जो ब्रेड है ना, वो मेरा देह है, परमेश्वर का देह मेरा देह है।
आप जब वो लहू को ग्रहण करो तो बोलो ये जो लहू है 2000 साल पहले मेरे पापों को क्षमा किया, शुद्ध किया। देखो क्रूस पे कौन था? बोलो क्रूस पे कौन था? बोलो क्रूस पे यीशु मसीह था, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 39 वचन। पवित्र आत्मा कैसे आएगी? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उसने यह वचन आत्मा के विषय में कहा। हाँ, उसने ये वचन, बोलो उसने ये वचन आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, जिसे वो विश्वास करने वाले पाने पर थे। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। ओहो, जब तक यीशु की महिमा नहीं होगी तब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरेगी। समझ में आया? जब तक यीशु मसीह की महिमा नहीं होगी तब तक पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। अन्य भाषा बोल रहे हो, गुड, मगर यीशु की महिमा जब आएगी तब पवित्र आत्मा काम करेगी। पवित्र आत्मा मेरे आपके बुलाने से नहीं, मेरे क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से नहीं, यीशु की महिमा करने से आती है। वो 120 लोग पेंतिकुस्त के दिन यीशु की महिमा कर रहे थे। बोलो यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, है ना। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी तब होगी जब आप परमेश्वर की महिमा की भरपूरी करोगे। जब यीशु की महिमा की भरपूरी करोगे तब पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में चालू होंगे। हालेलुया। वो क्रॉस में क्या था? वो क्रॉस में मैं जब देखता हूं तो मैं पाप रहित देखता हूं। जब मैं देखता हूं उस क्रॉस को, मैं विश्वास करता हूं मेरा एक शरीर जो है वो नया शरीर बन गया है। और जब मेरा नया शरीर बन गया है तो मुझे एक आत्मा की जरूरत है, और वो जो शरीर है मेरे यीशु की महिमा के लिए रेडी है, और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर वो डेली गई। समझ रहे आप? हमारा नयापन यीशु मसीह की महिमा में डिपेंड करता है। हम बोलते हैं नयापन है, न्यूनेस है हमारे में, नए जन्मे है। नए जन्मे तब रहोगे जब यीशु मसीह की महिमा करोगे। बिना यीशु मसीह की महिमा किए बिना पवित्र आत्मा नहीं उतरेगी। वचन कहता है यूहन्ना 7:39 में, अब तक नहीं हुई क्योंकि महिमा अब तक नहीं पहुंचा। तुमको पवित्र आत्मा अब तक क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुम महिमा तक नहीं पहुंची। आपको पवित्र आत्मा, हमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि हम उस महिमा तक नहीं पहुंचे। अगर हम उस क्रूस को वैल्यू करते हैं तो उस पेंतिकुस्त हमको वैल्यू करेगा। हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन में क्या हुआ? पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरी। बोलो पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरी। क्रूस की वैल्यू जब हम करेंगे तो पेंतिकुस्त ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू करेगा। जब यीशु मसीह की वैल्यू करोगे तो पवित्र आत्मा आपकी वैल्यू करेगा, है ना। यीशु मसीह फाउंडेशन है पवित्र आत्मा के कार्यों को करने का। अगर पवित्र आत्मा को पता है, लगता नहीं कि यहाँ पे यीशु की महिमा हो रही है, वो काम नहीं करेगा। बाइबल ऐसा बताती है कि बाइबल ऐसा बताती, ध्यान से सुनो, कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तू मेरे लिए वेदी बना, और वेदी में क्या कर? बलिदान को रख। परमेश्वर ने नूह को बोला तू मेरे लिए वेदी बना, और वेदी में क्या कर? बलिदान को रख। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए राजा सुलेमान ने वेदी बनाई और वहां पे बलिदान को रखा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एलिया ने वेदी बनाई, वहां पे बलिदान को रखा। हाँ, परमेश्वर ने मूसा को बोला तू वेदी बना, मैं वहां बलिदान रखूंगा। मूसा, एलिया और सुलेमान राजा ने जब वेदी बनाई, बाइबल ऐसा बताती स्वर्ग से आग उतरी। आप मेरे साथ हैं? बोलो स्वर्ग से, बोलो स्वर्ग से, स्वर्ग से, बोलो स्वर्ग से आग उतरी। हम कौन है पता है? हम परमेश्वर की वेदी। बोलो हम परमेश्वर की वेदी है, और यीशु मसीह हमारा बलिदान की वो मेमना।
जब हम परमेश्वर की वेदी बनेंगे, जब विश्वास करेंगे यीशु मसीह हमारा बलिदान किया हुआ वो मेमना है, तो परमेश्वर की आत्मा की आग जरूर उतरेगी। खाली वेदी पे आग नहीं उतरी। बोलो भाई, जो लोग खाली वेदी पे आग नहीं उतरी। आग कब उतरी? जब उसमें बलिदान था, और आपके लिए, हम सब के लिए, इस संसार के लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह। आप परमेश्वर की वेदी हो, जहां परमेश्वर अपने बलिदान के बेटे को रखना चाहता है और पवित्र आत्मा की आग उतरनी चाहता है। कोई लोग बोलते होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, है ना? देखते ना, होली गोस्ट फायर। जिसको फायर आ रहा है उसको भी नहीं पता ये क्या चीज है। बिना सेक्रीफाइस के आग कैसे उतरेगी? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आग तो वही उतरेगी जहां बलिदान होगा। आग तो वही उतरेगी जहां यीशु मसीह होगा। पवित्र आत्मा काम वही करेगी जहां यीशु मसीह होगा। बिना यीशु मसीह के आग नहीं उतर सकती। अगर आपका शरीर, आपका जीवन यीशु मसीह का देह नहीं है, यीशु मसीह की वेदी नहीं है, तो उसमें यीशु मसीह का बलिदान नहीं है। नॉर्मल क्रिश्चियन भयंकर लोग गिराएंगे आपको। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर करके भयंकर गिराएंगे। पूरे गुर्दी, जहां मीटिंग में जाओगे वहां गिरे हुए पाओगे आप। भाई, मेरे में ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर, जिसके नाम से फायर आएगा? ना मैं यीशु को जानता हूं, ना यीशु को मैंने सिकारा कि उस क्रूस पे मेरे लिए शापों के लिए मरा, ना मैंने विश्वास किया यीशु मसीह का देह जो लटका है वो मेरा देह, मैं भी मारा गया हूं। यीशु को मसीह को अपना बलिदान बनाया है आपने, सेक्रीफाइस बनाया। कैसे आग उतरेगा? बस कोई आगे फायर फायर। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? दिखते ना टीवी में, मोबाइल में देखते ना, होली गोस्ट फायर 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 फायर। अरे क्यों फायर होगा यार? क्यों फायर होगा? जब तक बलिदान नहीं रहेगा शरीर में तो फायर कैसे उगेगा? बाइबल ऐसा बताती है, राजा सुलेमान ने बलिदान रखा तो आग उतरी। बाइबल ऐसा बताती है, एलिया ने जब बलिदान रखा तो आग उतरी। और बाइबल ये भी बताती है, जब 120 लोग जब ऊपर वाले कमरे में पेंतिकुस्त के दिन पे जब प्रार्थना कर रहे थे, तो वो प्रार्थना करके वो जान चुके थे क्रूस की कथा को, वो जान चुके थे क्रूस के सेक्रीफाइस को। वो क्रूस में अपने पापों को शुद्ध किए और उस क्रूस में अपने आप को मारा हुआ पाए, खतना रहित पाए। और जब उन्होंने स्वीकार किया कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं और परमेश्वर मेरा बलिदान है, यीशु मसीह मेरा बलिदान है, तब आग उतरी। गलत बोल रहा हूं मैं? कहीं से बाहर बोल रहा हूं? होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर वालों से दूर रहो। अगर कोई व्यक्ति आपको यीशु से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा से इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। यूहन्ना 7:39 में लिखा है, जब तक मेरी महिमा नहीं हुई है, इसीलिए पवित्र आत्मा नहीं उतरी है। परमेश्वर की महिमा कब हुई? यीशु की महिमा कब हुई? उस क्रूस पे। और तब भी नहीं उतरी थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के महिमा नहीं की थी। 10 दिन बाद परमेश्वर की महिमा से भर गए तो पवित्र आत्मा उतरी। आपको पवित्र आत्मा से भरना है। बोलो, हम परमेश्वर की वेदी है। हम परमेश्वर की वेदी है। बोलो, खड़े हो जाते हैं, हम खड़े हो जाते, प्रार्थना करेंगे। बोलो, हम परमेश्वर की वेदी है। बोलो, हम परमेश्वर, हम प्रभु भोज में जाएंगे मगर उस वेदी बनेंगे पहले। उस क्रूस को याद करेंगे, जो आज जो वचन मिला है उसको स्मरण करेंगे। जो लोग प्रभु भोज लेते हैं वो तैयार हो जाए, वो इस चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे श्रापों के लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह हमें
जी हमको नया जीवन दिया, नया शरीर दिया, हमको नया शरीर दिया। अगर उस क्रूस पे आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं आएगा। अगर आप वो प्रभु भोज लेते समय, वो दाखरस लेते समय उस लहू को नहीं देख रहे, उस लहू को नहीं जान रहे कि वो मेरे श्रापों के लिए, मेरे पापों के लिए बहाया गया, तो आप उस महिमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप उस प्रभु भोज लेते समय उस देह को नहीं जान रहे कि वो मेरा भी देह है, जो रोमियो में लिखा है, जो कुलिसियों में लिखा है कि वो मैं हूं। आत्मा की आग वहां उतरेगी जहां यीशु मसीह की महिमा होगी। आत्मा की आग वहां उतरेगी जहां यीशु मसीह बलिदान किया होगा। हम सब परमेश्वर की वेदी है और परमेश्वर की वेदी में बलिदान जरूरी है। खाली बलिदान, खाली वेदी पे आग नहीं उतरती, खाली मैं पे आग नहीं उतरती। अगर मुझ में यीशु नहीं है तो वो आग नहीं उतरेगी। पवित्र आत्मा मुझे बोल रही है कि लोगों को जकड़ना चाहती है, कुछ लोगों को वो जकड़ना चाहती है। आप यीशु की महिमा करना चालू करो। यूहन्ना 7:39 कहता है अब तक मेरी महिमा नहीं हुई है, इसलिए पवित्र आत्मा का काम चालू नहीं हुआ है। आप महिमा करना चालू करो। आप बस यीशु को उठाओ। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु मेरे पापों के लिए मारे जाने के लिए। धन्यवाद यीशु मेरे लिए कोड़े खाने से। आइए महिमा करें, अपने मुखों को खोले, महिमा करें, महिमा करें। एक नया जीवन में आप प्रवेश करेंगे, एक नए शरीर में आप प्रवेश करेंगे, एक नए शरीर में प्रवेश करेंगे, एक नए जीवन, एक नए शरीर में प्रवेश करेंगे। रबो सुखो दूरी अंधारा, रबा सेखे दी अंधारा, सुखो दूरी अंधारा, रबा सादारी अंधारा, सेखे दी अंदो बो सुख दूरी अंधेरे, रबा सिके रबा सादारी अंधारा, सुख दूरी अंधेरे, सीखे दी अंधारा, बस सीखे दी अंधारा, बस सादारी। आई अन्य भाषा बोले, सुख दूरी अंधारा। महिमा करे परमेश्वर की। इस वचन को स्मरण करे कि यीशु मसीह, मैं तेरे क्रूस को देखता हूं और उस क्रूस पे अपने आप को एक नया पाता हूं, एक नया व्यक्ति पाता हूं, एक पापों से शुद्ध, एक नया शरीर वाला। और यीशु मसीह, तू मेरे पापों के लिए, तू मेरे गुनाहों के लिए, मुझे नया शरीर देने के लिए तू मारा गया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम जोर से यीशु बोले, यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है क्लियरली कि कुछ लोगों को जकड़ना चाहता है, कुछ लोगों को वो वेदी बनाना चाहता है। अब बोलो, यीशु मसीह मेरा उत्तम बलिदान है, यीशु मसीह मैं तेरा, तू मेरा उत्तम बलिदान है। मैं तेरी वेदी हूँ, मैं तेरी वेदी हूँ, मैं तेरी वेदी हूँ। तू मेरा उत्तम बलिदान है, मैं तेरी वेदी हूँ, मैं तेरी वेदी हूँ। बोलो 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 बोलो, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह मेरा तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। सादारी अंदो बुसुख साखादारी अंदारा बासिरे सदूरी अंदारा लखादारी सुखो बो सीखी अंदारा साखा यंदो बो सुखा यंदारा सादी अंधेरी बो सादी अंदो बो सुखो दूरी। उस क्रूस को याद करो, उस क्रूस पे यीशु आपको देखेगा। सो बो सीखे अंधेरे सो दूरी अंदारा सेदेरी अंदारा साखा बासीखे सीखे दी अंदारा लाली अंधेरे सदरी अंदो बो सुखो रूबो सीखे दी अंधारे साखा अंधेरे। प्रभु, हम इस तेरे प्रभु भोज को तेरे सामने रखते हैं, घोषित करते हैं, हम स्मरण करते हैं कि ये प्रभु भोज हम इसलिए ले रहे कि तू हमारे लिए 2000 साल पहले उस क्रूस पे मारा गया। ये लहू
हमारा स्मरण के लिए यह है कि तू 2000 साल पहले हमारे सारे पापों को, सारे श्रापों को तू लहू के द्वारा समाप्त कर दिया, धो दिया, शुद्ध कर दिया। अब शैतान हमारे पास्ट को ना बताए कि तूने ये पाप किया, मगर हम इसको बताए कि इस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप शुद्ध हो जाए। ये जो ब्रेड है, ये जो तेरा देह है पिता परमेश्वर, ये केवल तेरा देह नहीं, रोमियो 3 अध्याय, कुलिसियों 2 अध्याय के अनुसार ये मैं खुद भी हूँ। मैं पुराने मनुष्यत्व मेरा उस क्रूस में मारा गया। जब मैं इसको ग्रहण करूं तो स्मरण में रह के ग्रहण करूं कि मेरा पुराना मनुष्यत्व और मेरे सारे पाप उस क्रूस पे खत्म हो गए। प्रभु तू मेरा उत्तम बलिदान है, तू हमारा उत्तम बलिदान है। और जब इस उत्तम बलिदान को हम अपने वेदी में रखते हैं, अपने शरीर की वेदी में रखते हैं, क्योंकि वचन कहता है हम परमेश्वर के मंदिर है, और मंदिर में जब वेदी में हम तुझे रखते हैं तो पवित्र आत्मा वो आग उतरती है। बिना बलिदान के कोई आग नहीं, बिना यीशु के पवित्र आत्मा की का प्रेजेंस नहीं, बिना यीशु के महिमा की पवित्र आत्मा की ग्लोरिफिकेशन नहीं। प्रभु जब हम इसे लेते हैं तो स्मरण करते हैं आज के वचनों को, और उस क्रूस पे आकर इस प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। पिता आशीषित कर, जो लोग इस प्रभु भोज को लेना चाहते हैं उन्हें आशीषित कर। ओरी बासादी अंदो बोसो खो यांदेरे अंदेरे बोसो दोरी अंदना सांदरी अंदेरे। जो अब तक बपतिस्मा का मतलब नहीं समझे हैं, वो क्रूस पे बपतिस्मा ले सकते हैं। एक नए मनुष्यत्व के साथ एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। नया जीवन केवल क्रूस दे सकता है। नया जीवन केवल यीशु मसीह दे सकता है। नया जीवन केवल पवित्र आत्मा दे सकती है। रबा सादे अंदो बुसुको दी सखा दे रे अंदो बुसुको सेखे दे अंदर। अगर आप कष्टों से छोड़ा हुआ जीवन को, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ जीवन देखना चाहते हैं, आज ही उस क्रूस पे अपने शरीर को छोड़ दो। यीशु मसीह रेडी है अपना शरीर एक्सचेंज करने के लिए। यीशु मसीह रेडी है अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए। सादरी अंदो बोसो दोरी अंदर सुखो दोरी अंदर सुदूरी अंधेरे बोसो दोरी। बोलो मैं उस क्रूस पे मारा गया हूं, मैं उस क्रूस पे मारा गया हूं, मैं उस क्रूस पे मारा गया हूं, मैं उस क्रूस पे मारा गया हूं। कहे मैं उस क्रूस पे मारा गया हूं। ओ रमा से दे रे ले रे सीखे दे अंधेरे से दे रे। बाइबल कहती है रोमियो 3 अध्याय 23 वचन में, इसीलिए कि सब ने पाप किया और अब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम भी पापी थे, हम परमेश्वर की महिमा से शॉर्ट होते थे, रहित होते थे उस जक्कई की तरह। ओ हालेलुया, उस जक्कई की तरह हम भी शॉर्ट थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा हर रहित सहित हो गया। जिस शरीर के कारण हम शॉर्ट होते थे, जो रहित होते थे, उस शरीर के कारण, यीशु के कुर्बानी के कारण, उस क्रूस के कारण हम यीशु के साथ, शरीर के साथ सहित हो गए। हमेशा याद रखना, वो क्रूस में यीशु मसीह केवल नहीं लटका है, हमारा पुराना मनुष्यत्व भी लटका है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चित उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप का दासवत में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। इसलिए यदि हम मनुष्य मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु प्रभुता नहीं की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए सदा के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मारो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आज मैं उस क्रूस पे अपने पुराने पाप करने वाले शरीर को मारते हैं, पाप करने वाले शरीर को मारते हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरों में से जी उठाओ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, और बस अनुग्रह के अधीन हो गए हो। अनुग्रह उस क्रूस पे आएगा। अनुग्रह वो यीशु मसीह के कारण आएगा जो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पुराने जीवन के लिए गाड़ा गया, हमारे पुराने जीवन के लिए कष्ट सहा। अनुग्रह उसके कारण आएगा। उस क्रूस पे वो हमें अनुग्रह देता है। ऐसा ही पवित्र आत्मा अपना अनुग्रह से जकड़ना चाहता है हम सबको। अगर हमारा शरीर यीशु की वेदी के लिए रेडी है, आज उस क्रूस को देखो, उस क्रूस पे वो अनुग्रह दे रहा है, पापों से क्षमा दे रहा है, नया शरीर दे रहा है, नया जीवन दे रहा है। बिना यीशु को जाने आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना यीशु को जाने आप स्तुति आराधना नहीं कर सकते, बिना यीशु को जाने आप जीवन नहीं जी सकते। यीशु मेरे पापों के लिए मरा। आज मैं जब जाऊंगा, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा जकड़ रहे, सोदोरियान दो बोस सीखे अंदारा बासिके संदियान दो बोस सादारियान दारा लगा सोखो बोस सीखे दियान सांदेरियान दो बोस सुखो दो सीखे अंदर। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा जकड़ रहा है, उनके ऊपर आग उतारना चाहता है। आप रेडी हैं? आपको रेवलेशन मिला है, आप रेडी हैं? आप अपने हाथ को उठाए, हाथों को उठाए, बोलो प्रभु यीशु मसीह, उस 2000 साल पहले मैं नहीं, पिता परमेश्वर मेरा पाप में शरीर मर गया था। उस 2000 साल पहले तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तू मरों में से जी उठा। वो जो क्रूस है उसमें जो लहू है, जो देह है, लहू मेरे पापों को क्षमा करता है, लहू मेरे पापों को शुद्ध करता है, और देह तेरा मेरे देह को नया बनाता है। अब मेरा देह नया हो गया है, यीशु के क्रूस के द्वारा मेरा देह नया हो गया है। बोलो मेरा देह नया हो गया है यीशु के द्वारा। मेरा शरीर परमेश्वर का शरीर बन गया है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, और मैं पवित्र आत्मा की वेदी हूं, मैं परमेश्वर की वेदी हूं। आई एम द अल्टर ऑफ गॉड। और अल्टर को सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। वो सेक्रीफाइस मेरा प्रिय यीशु मसीह है, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। यीशु मेरा बलिदान है,
और उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर की आग मुझ पे उतरती है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पे उतरती है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पे उतरती है, परमेश्वर की आग मुझ पे उतरती है। जो रेडी है परमेश्वर के बलिदान के साथ, जो वेदी रेडी है परमेश्वर के बलिदान के साथ, उस पे आग उतरेगी। रोबो सी आंदो बोसो खो दी आंदारा साखा दे रे ले खानदारा बासे के दिखादारा ली के आंदे साखा बसो दोरी आंदे। आइए हम बातें करें, रोबो सो महिमा करें। साखा बासे के दी आंदोर वो व्यवस्था के नियमों से, अधीनता के से आपको अनुग्रह में लेके जाने के लिए रेडी है। रबो सो खो दी आंदारा बासे के दी साखा दी आरे। आप व्यवस्था के अधीन नहीं, आप अनुग्रह के अधीन हो गए हो, आपको ले जाने के लिए रेडी है। रोबो से के आइए अपने हाथों को उठाए। पवित्र आत्मा रेडी हूं, मेरा बलिदान रेडी है। उस एलिया के तरह, उस सुलेमान राजा की तरह अपने आप को रेडी करो उस बलिदान के साथ। उस पेंतिकुस्त के दिन के समान 120 लोग जब तैयार थे तो परमेश्वर की आग उतरी। रोबोसो को साखा बासे के दी आंदो बोसो सादेरी आंदो बोसो को दूरी अंदर साखादारे अंदर ले लिखादार सोखो बोसो को दोरी अंदर बासे गिरी। और पवित्र आत्मा मैं तेरे वेदी हूँ। बोलिए, बोलो मैं परमेश्वर की वेदी हूँ और यीशु मसीह मेरा बलिदान है। बोलते रहो, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, यीशु मसीह मेरा बलिदान है। मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, यीशु मसीह मेरा बलिदान है। रोबो सेखे दिखादारी आंदो बोसो दो। बोलते रहिए, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, यीशु मसीह मेरा बलिदान है, वो मेमना मेरा बलिदान है। मैं नया जीवन यीशु के नाम से पाता हूँ। रोबो सीखे दी आंदो बोसो को दोरी आंदे लाबा सेखे दे रे रिखा दारा बासे। बोलते रहिए, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, मैं परमेश्वर की। बोलो, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ। शैतान सुन ले, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ और यीशु मसीह मेरा बलिदान है। ओ रबा सेखे दिखा बोसो को दोरी अंदारा से देरिया दो बोसखा दी अंदेरिया सादी रे बोसो को दोरी अंदेरे साखा दे रे बोसो को सादी ले लिया सो को बोसो सेखे दी दीदी बोसो को दोरी। बोलो, पर मैं परमेश्वर की वेदी हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, मैं परमेश्वर की वेदी हूँ, मैं परमेश्वर